हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल आर के क्लासेज में। दोस्तों, हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं मैथमेटिक्स में अवकलन इंटर क्लास का। यहाँ पे दोस्तों हम लोग फंक्शन घाते फंक्शन वाला जो क्वेश्चन होता है अवकलन का, उसको बहुत आसान तरीके से कंसेप्चुअल हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। ये दोस्तों आपके एग्जाम में 101% है। यही वाला प्रश्न जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया हुआ है, यही क्वेश्चन कई बार पुटअप किया गया है आपके एग्जामिनेशन में। तो उम्मीद है कि शायद 2023 के एग्जाम में, 2024 के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपके पूछे जाए। तो हम लोग यहाँ पे अनुमानन इस प्रश्न को यहाँ पे सॉल्व करना देखेंगे आसान तरीके से। कैसे ये सॉल्व होता है जब फंक्शन घात फंक्शन दिया गया होता है तब, यानी कि एक जिसे कि यक्स घात यक्स वाला जो क्वेश्चन होता है उसी को कहा जाता है फंक्शन घाते फंक्शन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन की मदद से फंक्शन घाते फंक्शन के तरीके को भी सीख लेंगे। साथ साथ दोस्तों जो ये क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट है, इस प्रश्न को भी आसानी से हम लोग समझ लेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। यहाँ पे दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, cos यक्स घाते वाई इज इक्वल cos वाई घाते यक्स। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि जो अवकलन होता है दोस्तों, इसमें संभवतः डी वाई अपॉन डी एक्स ही ज्ञात करना पड़ता है, चाहे जैसा भी क्वेश्चन दिया हुआ हो। ये मान के चलिए कि 98 क्वेश्चन ऐसे हो, 98% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हमें डी वाई बाई डी एक्स का ही मान निकालना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। दोस्तों ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहला काम होता है आपके पास कि दोनों पक्षों का लॉग ले लीजिए। दोनों पक्षों का लॉग ले लीजिएगा जब भी फंक्शन घाते फंक्शन आपको दिखाई दे जाए। दोस्तों लॉग का जो तरीका होता है ये केवल फंक्शन घाते फंक्शन के लिए ही नहीं, किसी भी सवाल को हम यहाँ पे लॉग के नियम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन दोस्तों केवल लॉग के नियम से ही सॉल्व किया जा सकता है। तो जब हम लॉग लेते हैं दोस्तों तो कुछ बेसिक आपको पता होना चाहिए लॉग का, जिससे कि ये सवाल आपकी आसान हो जाती है। यहाँ पे दोस्तों जैसे log m घात n होता है, इसका एक सूत्र आपको याद होना चाहिए कि होता क्या है। जब log m घाते n होता है तो n दोस्तों पहले आ जाता है, उसके बाद log लिखते हैं, ये बगल में हम m लिख देते हैं। यानी कि log m घाते n का कॉन्सेप्ट ये है कि n आपका पहले आ जाएगा, log लिखेंगे m लिखेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, log 5 घाते 2 दिया गया है तो इसको हम 2 पहले लिखेंगे, log लिखेंगे, उसके बाद दोस्तों ये 5 लिखते हैं। तो ये log m घाते n का कॉन्सेप्ट होता है। इसके साथ ही साथ एक कॉन्सेप्ट इसका ये होता है log m इंटू n। ठीक है, मतलब log m इंटू n, इसका एक सूत्र होता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। क्या होता है? log m प्लस log n। ठीक है, आप लोगों को दोस्तों अगर ये चीज़ नहीं याद है, नहीं पता है, तो आप यहाँ पे log जो आपका log की सवाल होती है या फंक्शन घाते फंक्शन की जो सवाल होती है उसको आप नहीं सॉल्व कर पाते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे सूत्र भी आपको यहाँ पे कंसेप्चुअल समझा दे रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा कहीं किसी कॉपी में। ये दोस्तों आपको आसानी से नहीं मिल पाते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, log m इंटू n का होता है log m प्लस log n। वहीं दोस्तों log m बाई n का क्या होता है? ये होता है log m माइनस होता है log n। ठीक है, ये 3 सूत्र दोस्तों आपके बहुत ही काम के हैं, इनको आप याद रखिएगा क्योंकि इनकी सहायता से हमारे बहुत से सवाल सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब हम इसका log लेते हैं दोनों पक्षों का, तो इसको देखिए ये आपका सिंपल कर दें पहले इसको हम, log cos यक्स घाते वाई इक्वल log cos वाई घाते यक्स। तो देखिए log m घाते n, log m घाते n, यही वाला टाइप आपका दोनों में बन जाता है। log लेने के पश्चात जब दोनों पक्षों का हम log ले लेते हैं तो क्या होगा, यहाँ से n y को हम पहले लाते हैं, ये हो गया log, यहाँ पे दोस्तों क्या बनेगा cos x, यहाँ पे देखिए x पहले आएगा, उसके बाद क्या बनेगा log
cos y बनेगा। ठीक है, तो हम चाहें तो इस कोष्टक को ही हटा सकते हैं, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब देखिए ये आपका इसी फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है लॉग लेने के पश्चात। अब दोस्तों क्या होगा, यहां पे हम लोग फंक्शन इनटू फंक्शन यानी कि फर्स्ट और सेकंड फंक्शन लगा देते हैं, जो अवकलन का नियम होता है। तो सबसे पहले आप यहां से सूत्र को समझ लीजिएगा, उसके बाद सवाल आपकी बहुत सिंपल हल हो जाएगी। देखिए क्या होता है फंक्शन घाते फंक्शन वाला नियम। दोस्तों क्या होता है, जब दो फंक्शन आपके, जैसे कि मान लेते हैं यक्स साइन यक्स, जैसे ये आपका y log cos x log cos y, ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, इसको हम सेकंड फंक्शन मानते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड फंक्शन का फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट डी बाई डी एक्स सेकेंड प्लस सेकेंड डी बाई डी एक्स फर्स्ट। ठीक है, ये फर्स्ट और सेकंड फंक्शन कैलकुलस का फार्मूला होता है, आपको इसी पे इसको बैठा करके सॉल्व करना होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा y, यहाँ पे जो आपका y है इसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इतने को दोस्तों हम यहाँ पे सेकंड फंक्शन मानेंगे, ऐसे ये वाले को फर्स्ट मानेंगे, ये वाले को हम सेकंड मानेंगे। देखिए इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, आप लोग चाहे इसको फर्स्ट मान सकते हैं, इसको सेकंड मान सकते हैं। ठीक है, आगे पीछे किसी को भी आप फर्स्ट सेकंड मान के चल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सूत्र में क्या होगा, एक एक बार दोनों का अवकलन किया जाएगा। ठीक, तो अब देखिएगा हम इसमें भी फर्स्ट और सेकंड फंक्शन का सूत्र लगा के अवकलन करते हैं, इसमें भी फर्स्ट और सेकंड फंक्शन का सूत्र लगाकर अवकलन कर देंगे। ठीक, तो देखिएगा ये क्या हो गया, फर्स्ट डी बाई डी एक्स, ये हो गया दोस्तों लॉग कॉस एक्स। ठीक है, प्लस देखिएगा ये क्या होगा, लॉग कॉस एक्स डी बाई डी एक्स, उसके बाद फर्स्ट ये हो गया वाई। देखिए फर्स्ट डी बाई डी एक्स सेकेंड प्लस सेकेंड डी बाई डी एक्स फर्स्ट, ये फार्मूला हमारा यहाँ पे फिट हो गया है। अब दोस्तों यही सेम हमको इसमें भी लगा देना है, तो क्या होगा, फर्स्ट डी बाई डी एक्स सेकेंड लॉग कॉस वाई प्लस सेकेंड यही है डी बाई डी एक्स, फर्स्ट क्या है आपका एक्स है। ठीक है, हमने दोनों पक्षों में यहाँ आप देख सकते हैं फर्स्ट सेकंड फंक्शन अप्लाई कर दिया है अभी, और कुछ भी नहीं किया गया है। अब दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे देखिए जहाँ डी बाई डी एक्स है इसके बाद वाले पद का, यानी इसका अवकलन होगा, इसका अवकलन होगा, इसका अवकलन होगा, इसका अवकलन होगा, और किसी का अवकलन नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा y का अवकलन नहीं हुआ, यहाँ पे देखिए log cos x है। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि log x का अवकलन जो है वो होता है 1/x, लेकिन दोस्तों अगर मान लेते हैं यहाँ पे log cos x दिया गया है तो इसका अवकलन कैसे होगा, log, इसको देखिए log x मान के चलेंगे तो 1/x हो गया, उसके बाद cos x का फिर से अवकलन होता है तो ये माइनस साइन x हो जाता है। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। तो ये y हो गया, log cos x का अवकलन 1/x हो गया, उसके बाद क्या हुआ, cos का अवकलन माइनस साइन x हो गया, प्लस यहाँ देखिए इसका अवकलन नहीं होगा तो ये log cos x, y का अवकलन जब x के सापेक्ष होगा तो वो आपका dy/dx बनेगा। अभी हमने इसको इतना छोड़ा है, अब आगे चलते हैं, ये देखिए x हो गया। अब आगे ध्यान से समझिएगा, log cos y है, इसका अवकलन सेम ऐसे जब किया जाएगा तो पहली बात तो ये है कि log cos y जो है वो x के जैसा है तो इसका हो जाएगा cos y। उसके बाद देखिए cos y का अवकलन फिर से होगा तो ये क्या बनेगा, माइनस साइन y बनेगा। उसके बाद जो y है दोस्तों, y का फिर से अवकलन होगा तो ये आपका dy/dx बनेगा। ठीक, यही गलती कर जाते हैं बच्चे, जब इसका dy/dx नहीं करते हैं तो आंसर आपका नहीं मिल पाता है। अब देखिए प्लस ये इसका तो अवकलन होगा नहीं, log cos y x का अवकलन होगा लेकिन इसके जो मान है अवकलन का वो 1 हो जाएगा। तो आपको अब आगे नहीं चलना है, ध्यान दीजिए। अब इसको हम सही से मिला लेते हैं,
यहाँ पे देखिए माइनस माइनस यहाँ पे मतलब ये जाएगा आपका साइन अपान कास, तो ये हो जाएगा साइन अपान कास का मतलब tan x, ठीक है। तो ये बन गया माइनस tan x प्लस यहाँ पे देखते हैं तो क्या बना log cos x, ये हो गया dy अपान dx। इसमें चलते हैं तो ध्यान दीजिएगा साइन अपान कास ये भी हो जाएगा tan y, तो ये क्या हो गया यहाँ पे देखिए माइनस हमने माइनस लगा दिया x के पहले, तो साइन अपान कास का हो गया tan y। आगे देखिए यहाँ पे dy अपान dx लगा हुआ है, ठीक है, प्लस यहाँ पे देखते हैं तो ये क्या बन गया log cos y बन गया है। अब ध्यान दीजिएगा हमको इस सवाल में निकालना क्या होता है, हमको इसमें dy अपान dx निकालना होता है। तो गौर से देखिए इसमें dy अपान dx कहाँ कहाँ पे फंसा हुआ है उसको अलग कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये वाला दोस्तों इसमें dy अपान dx है, इस वाले में भी dy अपान dx है, तो इस वाले को आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। log ये हो गया cos x dy अपान dx, इसको दोस्तों जिसमें आपका dy अपान dx है इसको भी इधर उठा ले आइए, तो यहाँ पे देखिए माइनस है ये आएगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे हो गया x tan y, उसके बाद क्या है देखिए ये हो गया आपका tan y, उसके बाद इसी में देखते हैं तो dy अपान dx भी उपस्थित है, ठीक है। तो देखिए जहाँ जहाँ पे आपका dy अपान dx था इसको हमने मिला लिया। अब देखिए इस वाले में dy अपान dx नहीं है, तो देखिए इसको हम यहाँ पे ला दिए हैं एक पक्ष में, यहाँ पे इतना बचा हुआ है इसको भी ले जा करके उधर जोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, यहाँ पे हो गया log ये है आपका cos y प्लस, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे माइनस है, जब इसको हम उस पक्ष में ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया y tan x। देखिए यहाँ पे दिया गया है y tan x, ठीक है। तो अब देखिए इसमें कॉमन है कुछ, इसमें दोस्तों क्या है dy अपान dx दोनों में कॉमन है, तो कॉमन आप खींच लीजिए। जब हम कॉमन खींच लेंगे dy अपान dx को तो आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा log cos x बचेगा, प्लस यहाँ पे है x tan y, इतना आपका हो गया कॉमन लेने के बाद। यहाँ पे दोस्तों देखिए इतना बचा हुआ है log cos y प्लस यहाँ पे है y tan x, ठीक है। अब देखिए हमको निकालना क्या है dy अपान dx निकालना है, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, इस पक्ष में आपका ये आया है, इसको जो dy अपान dx के बगल में है इसी से आप भाग दे दीजिए, तो फाइनली आपका देखते हैं तो क्या बनेगा log y, नहीं log है ये, उसके बाद क्या है cos y प्लस यहाँ पे देखते हैं तो y है tan x है बटे में ये चला जाएगा, तो ये क्या होगा log ये cos x होगा प्लस x tan y होगा। यही दोस्तों इसका फाइनल आंसर आ जाता है। इस तरीके से log की सवाल आपकी सॉल्व होती हैं। एक सवाल के मदद से मैंने आपको यहाँ पे कई टाइप के फार्मूले के विषय में जिक्र किया, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया किसके विषय में log m by n, log m इंटू n, log m घाते n, इसका भी फार्मूला मैंने आपको समझाया जो कि आपको पता होना चाहिए, तभी आप इन सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। उसमें आपका कन्फ्यूजन है दोस्तों तब नहीं आएगा आपका। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड फंक्शन की जो मेथड है वो आपका क्लियर किया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपका निश्चित ही आपके समझ में आ गया होगा। छोड़िएगा मत, चूंकि एग्जाम में दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपके 6 से 8 नंबर के क्वेश्चन ये बनाए जाते हैं, या तो 5 नंबर का बनेगा दोस्तों या तो 8 नंबर का ये क्वेश्चन बनेगा। संभवतः ये 8 अंक का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है।